आपका बहुत बहुत धन्यवाद 2 शब्द कहने के लिए हमें आमंत्रित किया। पहली बार आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। बहुत साधारण शब्दों में बातचीत करेंगे। बात चल रही है संस्कारों की। भाई साहब ने सुख-दुःख की बात की, वहीं से आरंभ करती हूँ। सुख और दुःख क्या है? हम बहुत बचपन से ही दुःख का अनुभव किए। 10 साल की उम्र में हमारे पिताजी गए, तभी हमें बोध प्राप्त हो गया। जैसे महात्मा भगवान बुद्ध को एक मृत्यु अर्थी को जाते हुए देख के लगा कि मृत्यु क्या है, तो उन्होंने एक खोज शुरू की अपने से। वही आघात हमारे चित्त पर लगा और हमने जीवन यात्रा शुरू की कि मैं क्या हूँ। अपने आप को जानने की एक प्रक्रिया, अपने शरीर को एक प्रयोगशाला बनाया, उस पर ही कार्य किया और स्वयं को ही जानने के लिए जब जान लिया तो दुनिया को भी जान लिया। सुख और दुख क्या है? आपको खीर बहुत पसंद है, आपने बच्चों के लिए खीर बनाई, परिवार में परोसी, लेकिन तभी एक अप्रिय घटना की सूचना आती है। आपका कोई बहुत अपना प्रिय मृत्यु को प्राप्त हो गया। वो खीर आपको मीठी नहीं लगेगी, गले से उतारनी मुश्किल हो जाएगी, जबकि वो आपकी प्रिय है, बहुत प्रिय है, लेकिन आप नहीं खा पाएंगे। उधर दूसरी तरफ एक शुभ संदेश आता है, साधारण भोजन भी आपको महाप्रसाद लगने लगता है। अरे बच्चा फर्स्ट आ गया, आप सूखी रोटी में भी खुश हो जाएंगे। अरे अरे बांटो बांटो, क्या है, चीनी लाओ भाई, लाओ चीनी बांटो। तो सुख दुख खुशी ईर्ष्या द्वेष, ये सब भाव जो है हमारे क्षणिक होते हैं, लेकिन बहुत गहरे होते हैं। प्रतिदिन हम महसूस करते हैं, लेकिन व्यक्त नहीं कर पाते। हमें जीवन में परिवार, लोग कहते अभी स्वार्थ की बात हुई, स्वार्थ नहीं, स्वार्थ से ही परमार्थ की तरफ कदम बढ़ता है। अगर हम स्वार्थी नहीं है, हम मेहनत नहीं करेंगे, हम नौकरी नहीं करेंगे, हम ज्यादा पैसा नहीं कमाएंगे, तो फिर हम उसे परमार्थ में भी नहीं लगा पाएंगे। हम चाहकर भी किसी की मदद नहीं कर पाएंगे। तो स्वार्थ हमारा एक सीमा तक होता है। उसके बाद जब हम जागते हैं, तब हमें परमार्थ की तरफ कदम मिलता है, और वो सदगुरु कोई आता है, कोई महान आत्मा आती है, भगवान बुद्ध आते हैं, तो आम्रपाली बौद्ध भिक्षुक बन जाती है, अंगुलीमाल देवता पुरुष बन जाता है, दूसरों की मदद करने वाला बन जाता है। तो वो घटना हमारे जीवन में जब घटित होती है, उस घटना का लोग इंतजार करते हैं कि कोई आएगा, हमें कुछ मार्गदर्शन देगा, कुछ हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन जहाँ हम हैं, हमारा जो परिवार है, हम जो माता पिता बने हैं, तो क्या हम अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन कर रहे हैं? आज के समय में हमें उस पर ध्यान देना है, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें जो होती हैं वो छोटे छोटे कदम से शुरू होती हैं। हम बहुत बड़े पैदा नहीं होते हैं, बहुत छोटे से पैदा होते हैं। हमारी माँ अगर करवट ना दिलवाए, हमें सफाई ना करे, तो हमें कीड़े मकोड़े ही खा जाएंगे और हम वहीं मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन हमारी माता अपना सुख छोड़ के हमारे सुख की चिंता करती है, हमारे शरीर का पालन पोषण करती है और हमें इस लायक बनाती है कि हम आगे बढ़ें। और आज हम क्या देख रहे हैं? हमारे बच्चे माता पिता को जहर दे के भाग रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं। तो हमें अपने समाज को आज वर्तमान की स्थिति में देखना है। वर्तमान में हमारा क्या कर्तव्य है? ध्यान योग साधना हमारे परिवार से शुरू होती है। बचपन से सुनते आ रहे हैं बच्चे, ध्यान से सड़क पार करना, बेटा देखो ध्यान से जाना। ध्यान, हर शब्द बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये ध्यान क्या है? ये ध्यान है जागरूकता। हमें अपने आप के लिए, अपनी आत्म चेतना के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए जागरूक होना है। मुझे क्या पड़ी है, पड़ोस में जो हो रहा है मुझे क्या पड़ी है, उल्टा दूसरे का दुख देख के हम सुख मनाते हैं। कहाँ पहुंच गए हैं हम? पड़ोस में कुछ घटना हो जाए, किसी का बुरा हो जाए, तो आज स्थिति है कि हम उसके दुख में शामिल कम होते हैं और हमें खुशी ज्यादा होती है। अच्छा, उसकी लड़की ने ये कर दिया, उसका बच्चा फेल हो गया। दूसरे के घर कार आ जाए, हमें खुशी नहीं होती। ऊपर से क्या आते हैं, बधाई हो, आपने कार खरीदी, आपने मकान बनाया, लेकिन मन ही मन में हम उससे ईर्ष्या करते हैं। ये ईर्ष्या क्यों करते हैं? हमें बचपन से समझ नहीं आया। हम जब छोटे थे तो हम कहते थे भाई हमारे पड़ोस में सब सुख सुविधाएं होनी चाहिए, ताकि वो हमसे कुछ मांग के हमें परेशान ना करें। अगर उनके घर सब कुछ सुखी रहेगा तो हम परेशान नहीं होंगे।
तो हम भगवान से प्रार्थना करते थे, और हमारी शास्त्रों में लिखा हुआ है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, किसी को दुख प्राप्त ना हो। तो हमारे जो शास्त्र हैं वो हमें कुछ और सिखा रहे हैं और हम कुछ और कर रहे हैं। तो या तो हम शास्त्रों को मानते नहीं, उनके प्रति हमारी श्रद्धा नहीं है, और या हमें अपने आत्मविश्वास में कमी है। हम अपने शास्त्रों को चेक नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं आप अपने शास्त्रों को चेक करिए, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है वो कितना सही है। और वास्तव में हम अपना उदाहरण देते हैं अपने जीवन में, जब हमने उन्हें शास्त्रों में लिखी हुई छोटी छोटी शब्दों को अपने जीवन में ढाला, तो आज हम इस स्थिति में हैं कि हम आपसे बात कर रहे हैं। अपनी भावनाओं को व्यक्त करना आना चाहिए, अपनी जिज्ञासाओं को शांति के लिए प्रश्न पूछना चाहिए। लोग कहते हैं प्रश्न मत पूछो, हम कहते हैं वार्ता होनी चाहिए, एक तरफा संवाद नहीं होना चाहिए कि मैंने बोल दिया और आपने सुन लिया। संवाद जो होता है वो एक तरफा होता है, और जो वार्ता होती है वो दो तरफा होती है। हमारे जितने भी शास्त्र हैं वो सब प्रश्नों पे आधारित है, चाहे वो नचिकेता संवाद हो, चाहे वो भागवत हो, शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, भरी पड़ी है भागवत में शब्दावली। गीता में प्रश्न संवाद है, अर्जुन प्रश्न पूछते 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 अंत में समर्पण में आ गए। तो प्रश्न से जो शुरुआत होती है वो समर्पण पे जाके खत्म होती है। हम फिर सरेंडर कर देते हैं कि हाँ यही सत्य है। जब हमारे सब प्रश्नों का हल मिल जाता है तो हमारा चित्त शांत हो जाता है। जब तक हमारे मन में प्रश्न रहेंगे हम शांत नहीं होंगे। समय की सीमा है, हम तो बोलते रहेंगे तो शायद हफ्तों महीनों बोलते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।